हाय ऑल, वी ऑल आर फेसिंग ट्रांजिशन इश्यूज। बच्चा आईपैड पे काम कर रहा है, बच्चा मोबाइल पे काम कर रहा है, बच्चा ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसे बहुत मजा आ रहा है। एंड नाउ यू वांट टू मूव टू एकेडमिक, आवर बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी पेरेंट। एकेडमिक ऐसा काम जिसे बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद है, जैसे कि बच्चा आराम से बैठ के आईपैड देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, स्क्रीन देख रहा है कोई, एंड यू विल से लेट्स गो फॉर द ब्रशिंग द टीथ। नहीं पसंद, मुझे नहीं करना ब्रश, आई डोंट वांट टू क्लीन माई टीथ, या लेट्स गो फॉर द सम क्रॉस मोटर या सम फिजिकल एक्टिविटी, मुझे नहीं पसंद। देन इफ़ यू फोर्स द चाइल्ड, इफ़ यू मेक द चाइल्ड, नहीं आपको आना है, देन द पावर स्ट्रगल विल कम। पावर स्ट्रगल मीन्स आप उसको कह आना है, बच्चा पहले आपको ई आ ऊ अपने वोकल से, अपने एक्सप्रेशन से आपको दिखाएगा मुझे नहीं आना है। एंड फाइनली नहीं, तुम्हें तो पढ़ना ही है, यू हैव टू डू 2 शीट्स, आप तुम्हें आना ही है। एंड देन बच्चा नहीं, एंड देन बच्चे और आपके बीच में फाइनली इट्स एंड अप विथ द फाइट। वो रो रहा है, आप चिल्ला रहे हो, मैसअप, कंप्लीट मैसअप। फाइनली आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिला। देन बिहेवियर इंटरनेस्ट का हम आते हैं उस पिक्चर में, जहाँ आपको ये बताते हैं कि हाउ शुड वी ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन प्रेफरेबल टास्क टू नॉन प्रेफरेबल। ठीक है, नॉन प्रेफर से प्रेफर में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कहूँगी एकेडमिक इज़ ओवर, लेट्स गो फॉर द कंप्यूटर, लेट्स गो फॉर द मोबाइल, विद इन ए सेकेंड हो जाएगा। जब मैंने कहा मोबाइल इज़ ओवर, लेट्स गो फॉर द शीट, यहाँ ये है नॉन प्रेफर टास्क से नॉन प्रेफर टास्क। तो आई एम ए बिहेवियर इंटरनिस्ट पिंकी कुमार, आई एम ए मॉम टू। टुडे आई एम ए शेयरिंग यू विथ यू टाइमर कंसेप्ट। ओके, कभी भी आपको ट्रांजिशन करना होगा, आप या तो ये किचन टाइमर यूज़ कर सकते हो या ये टाइमर। ठीक है, टाइमर की ये बहुत अच्छी खासियत है कि ये इसमें विजिबिलिटी आ जाती है कि इतना इतना इतना। कई बच्चे इसको नहीं समझ सकते कि 5 मिनट 3 मिनट, पर विजिबल देख रहे हैं कि ये ऐसे मूव करके ऐसे से ख़त्म हो रहा है एंड ऐसे बंद होगा तो इसमें से ये साउंड आएगी, ये साउंड को समझने लग जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ अनदर स्मॉल टाइमर। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों को जैसे मैंने दिखाया, एंड देन तो थोड़ी देर बाद ये बजने लग जाएगा, एंड देन दिस। तो कैसे हम इसमें प्रेफरेबल टास्क से नॉन प्रेफरेबल टास्क जाए। जैसे मेरा बच्चा अभी मोबाइल देख रहा है, मैं कहूँगी ठीक है, यू विल डू द मोबाइल फॉर अनदर 1 मिनट। इतना भी नहीं, कम टाइम मत देना कि ट्रांजिशन के लिए बच्चे को समझ में ही ना आए। फॉर द 1 मिनट, ओके, मेरा दूसरा टाइमर बज रहा है। फॉर 1 मिनट यू हैव टू बी, यू गेट ना दिस मोबाइल टाइम, एंड देन साइमल्टेनियसली मैं एक टोकन बोर्ड लिख दूंगी जिसमें होगा सी यू आर डूइंग फाइनली गुड जॉब। एंड देन इसके टोकन्स को मैं जल्दी जल्दी देने लग जाऊंगी। एंड साइमल्टेनियसली जब मेरा 1 मिनट का टाइमर चल रहा होगा, मैं मैक्सिमम 2 बार उसको इन्फॉर्म करूंगी कि सी 55 seconds left, you enjoy your iPad या screen, and then we will do the our sheet. इमीडिएटली फिर से नहीं बोलूँगी, जैसे मैंने अभी 1 मिनट में बच्चे को रेफरेंस कर दिया कि इस काम के बाद तुम्हें क्या करना है, इस मोबाइल के बाद क्या करना है, फिर मैं क्वाइट हो जाऊँगी, बच्चे को एंजॉय करने दूँगी उसका स्क्रीन। थोड़ा सा टाइम और आप भी थोड़ा शांत रहना, क्योंकि हमारी शांति बच्चे पे ट्रांसफ़र होती है, हमारी पॉजिटिविटी बच्चे को ट्रांसफ़र होती है। फिर 23 सेकेंड के आसपास फिर मैं बच्चे को एक अलर्ट दूंगी, योर आईपैड विल बी ओवर, वी आर गोइंग विथ द वर्किंग शीट। फिर थोड़ा पॉज, उसको क्योंकि उसको एंजॉय भी करते हैं ना। आप बार बार बोलोगे तो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को ओवरवेलम कर सकती है, बच्चे को और थ्रेटनिंग दे सकती है, बोलो मत। एंड देन टाइमर इज डन, एंड क्वाइटली 5 4 3 2, और बच्चे का जो आईपैड है या आईफोन है उसे ले जाके लेट्स डू 1 शीट फॉर द 5 टोकन, एंड देन वी विल गो बैक टू द अवर दिस वे। तो दिस से आपने जो अपना ट्रांजिशन किया, आपको फ्रूटफुल लगा, आपने ईजिली किया, बच्चे को आपने अलर्ट दिया, आपने बच्चे को टाइम से इन्फॉर्म कर दिया कि उसका नॉन प्रेफर्ड टास्क ख़त्म हो रहा है, एंड देन नॉन प्रेफर्ड टास्क स्टार्ट हो रहा है। नॉन प्रेफर्ड टास्क के लिए भी आप टोकन बोर्ड लेके सकते हो कि हम बस 5 टोकन में, जैसे बच्चे को मैंने 10 एडिशन के क्वेश्चन करवाने हैं या टेबल लिखवानी है, तो
जैसे इस टेबल में भी मैं डिवाइड करूँगी अपना काम कि यहाँ पे मैंने जैसे 7 5 जा लिखा तो एक टोकन दे दिया, 7 10 जा लिखा दूसरा टोकन दे दिया, फिर 6 5 जा लिखा तो तीसरा, एंड देन चौथा, एंड देन पूरी शीट कर दी 5 टोकन. You did very nicely. Now you can take your iPad या iPhone for the next 2 या 3 minutes and then we will go for the work. आप ऐसा नहीं है कि 3 मिनट का काम 3 मिनट की प्रेफर, 3 मिनट का नॉन प्रेफर. ये आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग या बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, बच्चे की इम्पल्सिविटी के अकॉर्डिंग, बच्चे की एंजाइटी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो. जैसे अगर बड़ा बच्चा है वो 15 से आधा घंटा बैठ जाता है तो आप उसे कहोगे कि ठीक है आप 30 मिनट तक काम कर लो, टाइमर लगा दिया. कई बच्चे टाइमर के साथ बहुत अच्छा करते हैं कि 30 मिनट तक काम कर लो, फिर आपका ब्रेक है. ब्रेक में आप उसको टाइमर के साथ भी ब्रेक से दे सकते हो. अगर बच्चे ने 30 मिनट बहुत अच्छा काम किया तो बिना टाइमर के भी बस ये कहते हो ब्रेक है एंड देन यू मूव आउट. छोटा बच्चा आप सिखा रहे हो टाइमर तो आप 3 मिनट का काम 3 मिनट का टाइमर. जैसे मैं अगर अपना सेशन लूँ किसी बच्चे का तो मुझे 1 घंटा काम कराना है उसके साथ, तो मैं कंटिन्यूस नहीं कराऊँगी. ठीक है, मैं उसको एक काम दिया, ठीक है 4 या 5 मिनट का, फिर मैं उससे 2 मिनट का ब्रेक दे दिया. ब्रेक इन द सेंस उसको भी कोई फिजिट टॉय दे दिया खेलने के लिए 2 मिनट के लिए, या कोई कलर दे दिया जिसको उसको कलरिंग पसंद है. जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उस हिसाब से उसको इन्फोर्स कर दिया. ठीक है, बच्चे ने 2 मिनट उससे एंजॉय किया, टाइमर डन, एंड देन फिर उसको 1 शीट या 2 शीट करवा दी. फिर उससे 2 मिनट के फिर कोई फिजिट टॉय दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ें दे दी. जैसे कई बच्चों को कलर पेंट पसंद होता है, कई बच्चों को सेंसरी वाले टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, कई बच्चों को दाल से खेलना बहुत अच्छा लगता है, कईयों को धागे से खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो 2 मिनट के लिए धागा दे दिया, उसने 2 मिनट अपने धागे से खेला, फिर धागा ले लिया, फिर उसको 2 शीट करवा दी. तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन करते रहोगे ना, प्रेफर नॉन प्रेफर, प्रेफर नॉन प्रेफर. आप देखोगे आपका बच्चा एजिटेटेड नहीं होगा. आप देखोगे कि आपका बच्चा आपके साथ बहुत कॉर्डली कोऑपरेटेड पूरा 1 आवर करेगा. ठीक है, आप अपनी एजिटेशन को कम रखोगे, आप अपने आप को को रेगुलेटेड रखोगे, आपका बच्चा भी को रेगुलेटेड रहेगा विथ स्मार्टनेस ऑफ यूजिंग द चाइल्ड का वर्क एंड बैलेंसिंग बिटवीन prefer and non-prefer task. So believe me, this will give you wonder. This will have, like, I work with so many kids, mild, mod, severe, and this prefer and non-prefer task की अगर हम मिक्सिंग ठीक से करें, using the timer, using the token board, you will get such an amazing result, such an amazing satisfaction at the end of the day. And at the end of the work, you will get not a very cranky child जो कि रो रहा है एंड ऑफ द टाइम ख़त्म होने के बाद, ये ऐसा चाइल्ड एजिटेटेड है आपने 1 घंटा क्यों पढ़ाया मुझे नहीं. एक काम बॉय के साथ आप उसको अपना सेशन एजुकेशन का या लैंग्वेज का या एकेडमिक का फिनिश कर सकते हो. तो यूज़ टाइमर फ्रॉम टुडे एंड इट डेफिनेटली मेक अ very big change in your life and your child life. Thank you. Share and subscribe Autism Support for practical solution for the autistic children.